ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ मध्य प्रदेश। घटना भिंड जिले के रौंद जनपद के ग्राम पचोखड़ा की है। यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पचोखड़ा से नदना और पचोखड़ा से गांध गांव तक का सड़क बनवाने का काम चल रहा है और जो ठेकेदार द्वारा विगत मास से इस सड़क को बनवाने का कार्य किया जा रहा है, उसने अपनी दबंगई से एक प्राथमिक स्कूल को अपने कर्मचारियों और वाहन खड़े करने का ठिकाना बना लिया है। उसने बड़े ही दबंगई से उपकरणों और वाहनों को जबरदस्ती स्कूल परिसर में खड़ा करा हुआ है और स्कूल में पदस्थ महिला शिक्षकों को डरा धमकाकर स्कूल परिसर के अंदर बने कमरों में ताले तुड़वाकर अपने कर्मचारियों का आशियाना बनवा दिया है ताकि वे निश्चितता से परिसर का उपयोग कर सके। सर जब सोमवार को छुट्टी हुई थी घोषित मंगल से, उस दिन इसमें कुछ वाहन नहीं थे। मैं इनसे मना करके चली गई थी स्कूल में लॉक डाल के। जब मैं अभी उपस्थित हुई हूँ सोमवार को, तब हमने देखा वाहन खड़े हैं, इसलिए मैंने उनसे शिकायत की अपने वाहन इतने सोचा, पर उन्होंने हमारी पहले छुट्टियों में मानी ही नहीं के रख दी। हम मना करके गए थे। नहीं, हमें कुछ जानकारी नहीं है। रामशंकर सिंह तोमर इटावा वाले हैं, उनके वर्कर यहाँ पे सब सामान रख गए हैं। अभी हमने उनको सूचना की है, इसके बाद वो अपना सामान उठा रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं। और क्या, बच्चे परेशान भी हो रहे हैं, पढ़ने लिखने में परेशान होते हैं। तो मैडम ने तो हालांकि पहले भी मना किया था मतलब यहाँ बांध खड़े करने के लिए, लेकिन ठेकेदार द्वारा मतलब नहीं माने, ज़बरदस्ती से मतलब उन्होंने ये बांध वगैरह अंदर मतलब खड़े किए हैं। यहाँ पर तो अभी 4 लोग रुके हैं, ऐसे रुकते हैं 7 लोग। अच्छा, और घर गए हैं ड्राइवर लोग। तो जी रसोई घर में रुकते हो आप? हम रूम दिए हैं तो हम लोग इसमें रुक रहे हैं। खबर इंदौर से है, जहां पंजाब निवासी सादिक मसीह ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि अपने आयसर ट्रक में फरीदाबाद हरियाणा से सर्वो ऑयल के 1506 सर्वो ऑयल के कार्टून भरकर इंदौर को सुबह 6 बजे इंदौर सर्वो ऑयल पर खाली करने हेतु खड़ा था। सुबह के करीब 5 से 5:30 बजे के बीच अपने आयसर ट्रक के कैबिन में मैं सो रहा था। तभी मेरी आयसर हिलने लगी, जिसे मैंने उठकर पीछे जाकर देखा तो कोई अज्ञात व्यक्ति अपना ट्रक मेरे ट्रक में चिपका कर कुछ चोरी कर रहा था। मुझे देखकर इस ट्रक का ड्राइवर और उसके साथी गण अपने ट्रक को तेजी से भगाकर पीतमपुर की तरफ ले गए। मैंने अपनी गाड़ी चेक की तो मेरे आयसर ट्रक की सील कटर से कटी हुई थी। उसमें कुल 1506 सर्वो ऑयल के कार्टून में से 328 सर्वो ऑयल के कार्टून नहीं थे, जो उक्त बदमाशों ने चोरी कर लिए थे। तो ड्राइवर अंदर ही सो रहा था उसके, तो उसके आयसर के कुछ हिलने की आवाज़ उसको आई। उस पे से उसकी नींद खुली, उसने जाके पीछे देखा तो एक ड्राइवर अपने ट्रक को जो सटा के पीछे लगाया हुआ था वो गाड़ी लेकर तेज़ी से भागा। तब उसको ये शंका हुई कि गाड़ी के अंदर से कुछ हुआ है, तो उसने फिर पूरी गाड़ी में चेक किया तो 328 सर्वो के जो ऑयल के कंटेनर थे, कार्टून थे, वो उसको कम मिले। मुखबिर के द्वारा पता लगा कि गोधरा वाली मूसा की गैंग जो है उसका इसमें हाथ है। उस पे से फिर टीम गठित हुई और टीम को फिर गोधरा भेजा गया। सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर आज नसरुल्लागंज दौरे पर पहुंचे, जहां पर सर्वप्रथम उन्होंने रेस्ट हाउस पहुंचकर अधिकारियों से चर्चा की और क्षेत्र में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर नसरुल्लागंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम मनासा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों का गांव बनाने की कवायद चल रही है। उन्होंने वहां पहुंचकर कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मनासा ग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और कई विभागों की अलग अलग घोषणाएं की थी। उनमें से कुछ पूर्ण हो गई, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से यहाँ कुछ लोगों के आवास नहीं सैंक्शन हुए थे। आवास सैंक्शन हो गए, तो इसका कार्यक्रम करने के लिए 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। उसी की तैयारी और जो कुछ काम अधूरे रह गए हैं, जिनकी अभी स्वीकृति नहीं हुई है, उसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ आज दौरा। शिवपुरी जिले के करेरा के गधाई गांव में मंगलवार दोपहर करेरा भितरवाड़ रोड सड़क निर्माण के दौरान विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते वहां पथराव और लाठी फटकारने जैसी स्थिति निर्मित हो गई।
पथराव में जहां एक एसआई राघवेंद्र यादव की सिर में गंभीर चोट आई है, वहीं दूसरी ओर पुलिस के द्वारा हुए लाठीचार्ज से एक 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। विवाद के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची, वहीं एक बच्चे के सिर पर गंभीर चोट लग गई। पुलिस द्वारा मारपीट की गई है हमारे साथ, उसमें हमारा एक लड़का खत्म हुआ है, एक बच्ची लापता है, उसके सिर में चोट है और महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। हम अपनी मांग जायज़ रख रहे थे कि हमारे खेत में नाले का पानी नहीं डाला जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की नेतागिरी के आधार पे हमको मारा पीटा गया। तहसीलदार मैडम मौजूद थी, नरवर तहसील से अग्रवाल मैडम है शायद, वो वहाँ मौजूद थी। उन्हीं के समक्ष घटनाक्रम हुआ है, उन्हीं ने आदेशित किया पुलिस को लाठीचार्ज के लिए। हाँ, लाठीचार्ज के लिए। दरअसल भिंड के गोहद पुलिस थाने में सुरेंद्र सिंह कुशवाहा नाम के शख्स ने 6 नवंबर को अपने 18 साल के बेटे संदीप की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था और जानकारी दी थी कि वह अपने घर से गया और फिर वापस ही नहीं लौटा। 8 नवंबर को पीड़ित पिता के पास एक फ़ोन आया जिसमें उसे बताया गया कि उसका बेटा अपहरणकर्ताओं के पास है और उसकी सलामती के लिए 2.5 लाख रुपए फिरौती की मांग की जा रही है। किशोर बेटे के साथ अपहरण की वारदात की जानकारी से घबराया पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित द्वारा अपहरण और फिरौती की बात सामने आते ही पुलिस एक्शन में आ गई और पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई। मोबाइल से मिली युवक की लोकेशन के बाद ये मामला सामने आया और मिले साक्ष्यों के आधार पर अपहरण युवक संदीप के ग्वालियर में होने की जानकारी मिली और मोबाइल लोकेशन के जरिए उसे ट्रैक कर बरामद किया गया। युवक द्वारा लगातार पुलिस को घुमाने पर शक हुआ तो जांच अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ कि उसने खुद अपहरण की साजिश रची थी। सुरेंद्र सिंह पुनः थाने पे आते हैं, बताते हैं कि मेरे पास मेरे लड़के के ही नंबर से कॉल आया है कि मैं तुम्हारे लड़के को जान से ख़त्म कर दूंगा अगर तुम 2.5 लाख रुपए मेरे को उपलब्ध नहीं कराएंगे। लेकिन उन्होंने जगह और स्थान नहीं बताया और बताया कि कॉल में यही बताया गया सुरेंद्र सिंह को कि इसके बारे में आपको जगह और स्थान के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। 4-5 घंटों में हमने लड़के को दस्तयाब ग्वालियर से कर लिया। इसमें तो सत्यता क्या पाएगी सर उसकी? लड़के से जब पूछताछ की गई तो उसमें निकल के ये आया कि लड़का अपनी मर्जी से यहाँ से गया था और लड़के के द्वारा जो 8 तारीख को कॉल किया, वो 8 तारीख को जो उसके लड़के के बाप पे जो कॉल आया था वो स्वयं उसी के लड़के ने ही कॉल किया था। संदीप ने एक मैजिक कॉल ऐप है उसके माध्यम से वॉइस चेंज करके, चूँकि लड़के ने जो बताया है कि उसका एक प्रेम संबंध है गुड़गांव में, उसकी गर्लफ्रेंड है, उससे मिलने जाना था। उसने अपने पिताजी से पैसे की मांग की थी लेकिन उनके संदीप के पिताजी ने पैसे देने से मना कर दिया तो फिर लड़के ने ये कदम उठाया। मेरे को अपनी जीएफ से मिलना था, पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने घर पर चर्चा चलाई तो मेरे को पैसे नहीं मिले, इसलिए मैंने पैसों की मांगने के लिए मैं यहाँ से ग्वालियर चला गया और मैंने झूठी बोल दी कि आपका लड़का मेरे पास है, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, 2.5 लाख रुपए दे दो वरना आपके लड़के को मैं जान से ख़त्म कर दूंगा। किससे बोली आपने? पिताजी से अपने। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। युवक कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विवेक ठाकुर और उनके साथियों द्वारा माधवगंज पर एक प्रदर्शन किया गया जिसमें दीपावली के उपहार स्वरूप राहगीरों को प्याज, टमाटर सहित अन्य सब्जियां और पेट्रोल भेंट किए गए। बताया गया कि मोदी सरकार में लगातार महंगाई अपने चरम पर है, कम होने की वजह से और बढ़ती ही जा रही है। इससे आम जनता की कमर टूट चुकी है। हमारे हिंदुस्तान में दीपावली का त्यौहार जो है एक बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है, एक बड़ा पर्व है। इस त्यौहार पर लोग दूसरों के घरों में मिठाइयाँ बेचते हैं, हम आपस में एक दूसरे के मिठाइयाँ बेचते हैं, लेकिन इस वक्त हमने मिठाई के स्वरूप हमने लोगों को, आम जनता को जो आम जनता जैसे सब्जी और पेट्रोल नहीं खरीद पा रही है उसके आसमान जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो रेट हैं उसके आसमान तक कर दिए हैं। तो हमने वही मिठाई के डिब्बों में सब्जियां पैक करके दी हैं, लोगों को गिफ्ट पैक दिए हैं उसके उपलक्ष्य में कि शायद ये आम जनता तक पहुंच सके। मिठाई के स्वरूप में कांग्रेस पार्टी ने सब्जियां और पेट्रोल लोगों को गिफ्ट किए हैं। ये पेट्रोल मिला, सब्जी मिली,
प्याज, टमाटर, आलू वगैरह। ये कांग्रेस पार्टी महंगाई के विरोध कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी वालों ने दिए हैं ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज़ मध्य प्रदेश।